हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले हम ऑपरेटर्स देखने वाले, ठीक है। तो आज एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑलरेडी हमने बहुत सी चीज़ें हमने कवर की हैं हमारे एसक्यूएल ट्यूटोरियल में। इंसर्ट इनटू देखे हमने, इंसर्ट इनटू कमांड देखे, सेलेक्ट कमांड देखे, वेयर क्लॉज देखे हमने, टेबल कैसे क्रिएट करना है, फिर उसे ड्रॉप कैसे करना है, डिलीट करना है, डेटा टाइप, सारी चीज़ें हमने बहुत कुछ देखे। फिर कितने सारे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल के कमांड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत कुछ कवर की हमने एसक्यूएल ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं सोचा कि ऑपरेटर्स आपको बता दूं ताकि ऑपरेटर्स आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब बेसिकली सब लोगों ने ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी समझा होगा, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ऑल। फिर भी यहाँ पर एक बार एसक्यूएल में किस तरह से वर्क करती है ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक मैंने बना के रखा है, एक नोटपैड के अंदर मैंने कुछ थियोरी पार्ट की कौन से ऑपरेटर्स है। एंड और नॉर भी है, बट नॉट भी है, ये सब भी है, बट ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले ये बेसिक वाला जो ऑपरेटर है एसक्यूएल के, ये हम आज कवर करेंगे, ओके। जो कि एक ऑपरेटर है इक्वल है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल, फिर लेस देन और इक्वल, फिर नॉट इक्वल, और अपना बिटवीन ऑपरेटर। ये बिटवीन आपको यहाँ पर कुछ न्यू लगेगा, लाइक ऑपरेटर ये भी न्यू लगेगा, इन वाला ये भी आपको न्यू लगेगा, ठीक है। मतलब एक टाइप का ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कीवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट ट्यूटोरियल में चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना MySQL में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। MySQL वर्कबेंच, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है MySQL वर्कबेंच, ठीक है। तो हम इसने यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है, मतलब लास्ट वीडियो से हमने, जब से इंस्टॉलेशन है तब से हमने ये चीज़ क्रिएट करके रखा है। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी अभी पता होगा कि सारी चीज़ें जो ट्यूटोरियल में एकदम लाइन बाय लाइन वीडियो को अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल पासवर्ड डाल के, फिर यहाँ पर हमारा जो स्कीमाज है, हमारे डेटाबेस है, और डेटाबेस हमारे ओपन हो गए। ये सारी चीज़ें हमने ओपन कर ली अभी। तो इसके अंदर हमने एक टेबल बना के रखा था, ये देखो ऑलरेडी हमने एक टेबल बना के रखा था। तो इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी, मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो टेबल बनाया था उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने और अच्छे से रखा ताकि मैं आपको ऑपरेटर्स अच्छे से समझा पाऊँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें वैल्यू थोड़ा डाल के, थोड़ा एक और कॉलम ऐड करके, थोड़ा वैल्यू भी ऐड करके मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, शायद ये और ऊपर नहीं होता है, यहाँ पर इतना ही रहता है शायद, ठीक है। तो हम यहीं से देखेंगे कि मतलब ये देखो यहाँ पर मैंने अंदर डेटा 8 तक डेटा रखा है। मैंने यहाँ पर सिटी वाला कॉलम भी ऐड किया, स्टूडेंट का डेटा है ये, और ये स्टूडेंट्स के नाम भी देख लो आप, कैसे कैसे लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। सही है, बहुत अच्छी बात है। बिलियंस में हमारी रेवेन्यू रहेगी फिर ये लोग स्टूडेंट रहेंगे तो, ओके। और फिर सिटीज़ है, तो ठीक है। फिर हम ट्यूटोरियल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर हमने देखा था बराबर, कि मतलब एज अगर मतलब इतना आप डालोगे, इतना आप करोगे तो आप मतलब सेलेक्ट करेंगे हम सारे कमांड को, आई मीन कॉलम को। ये देखो स्टार यूज़ करने पर सारे ऑल जितने भी कॉलम है हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, वो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे स्टार करने पर, ठीक है। अगर फिर पर्टिकुलरली आपको सिर्फ एक ही देखना है तो आप उस कॉलम का नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। और वेयर क्लॉज हमने यूज़ किया, आगे सेलेक्ट करना है ये कॉलम इस टेबल का, और फिर क्लॉज लगानी है कि हमें एज जहाँ पर 26 रहेगी उन्हें सिर्फ शो करो, ऐसा। तो ये तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल हमने पहले ही देख चुके थे, ठीक है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर बता रहे कि आपने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ एसक्यूएल ट्यूटोरियल का डेटाबेस हमें यूज़ करना है करके मैं सबसे पहले हमारे डेटाबेस को एग्जीक्यूट करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब हमारा ये जो क्वेरी है ये अभी रन होगा, ये देखो अभी परफेक्ट रन हुआ और आउटपुट भी आया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रहे आप, सबसे पहले आप MySQL वर्कबेंच को ओपन करने पर आप सबसे पहले यूज़ एसक्यूएल, आपका जो डेटाबेस है उसे यूज़ करने के लिए यूज़ कीवर्ड यूज़ करके आपका डेटाबेस का नाम देकर आप एग्जीक्यूट करो। ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं खुद भूल गया था, बट स्टिल आप ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, आगे गलती मत करना, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहले वाला ये वाला तो हमने ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो हमने एज डाल के देखा था, थोड़ा और भी देखेंगे। मैं नेम बताता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम जिसका स्टीव है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टीव के लिए 2 नाम रखा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं स्टीव देता हूँ। फर्स्ट नेम जिसका स्टीव है तो वो सारे डेटा शो करे। ये देखो मैंने फर्स्ट नेम का 2 नाम का बंदा रखा हूँ, एक स्टीव ऑस्टिन और एक स्टीव जॉब्स मैंने रखा हूँ, जिसकी सिटी दिल्ली और जयपुर है। नाम तो देखो और लोग की लोकेशन, सिटी तो देखो, ये भी सही है। और एज भी तो देखो गाइस 25-29 सही है। एग्जाम्पल के लिए हमने बनाया, तो सीरियस होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम स्टीव मैंने डाला, तो उसके मैंने जानबूझ के 2 नाम रखा था ताकि वो चीज़ भी आपको समझ में आए। अगर 2 डेटा रहेगा तो वो भी शो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इक्वल्स टू तो अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके।
तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा हटा के मैं ज़रा और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं ये चीज़ देखता हूँ, वेयर क्लॉज, वेयर एज का हम चेक करवाते, जिसकी एज अगर मतलब ग्रेटर है, आई मीन ग्रेटर है 30 से, ठीक है, एज 2 है 30 से ग्रेटर है, उनका शो करे, ठीक है। तो शायद शो होगा, क्योंकि कोई भी नहीं है हमारे टेबल में, ये देखो हमारे कोई भी टेबल में 30 से ज़्यादा एज का नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ 29, ठीक है 29 दे देता हूँ, तो एक शायद आएगा। ये देखो रोमन रेंज से 30 एज का बंदा है वो, ये भी सही है। स्टूडेंट हमारा एक जो है 29 से भी ज़्यादा एज का है वो, ओके। तो और एक और हम ये देते हैं, और इसके अंदर हम दे देते जिसकी एज 24 से ज़्यादा हो, आई मीन जिसकी एज 24 से कम हो, तो मतलब शायद ही कोई डेटा शो करेगा, क्योंकि नहीं है हमारे डेटा में। ये देखो एक भी नहीं है, तो 29 को ही रहने देता हूँ मैं, ओके। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको अभी बताएगा 29 एज से जिसका कम एज है, लो एज है, तो उनको शो करेगा। ये हमारा, ये देखो हमने यहाँ पर अभी ग्रेटर देन लेस देन कवर किया है, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो ऑपरेटर 2 हमने कवर किया। तो इक्वल्स टू मैं देखता हूँ, ये देखो इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर मैं इक्वल्स टू का एग्जांपल देखने के लिए सबसे पहले हम 30 देखते हैं। ये देखो यहाँ पर 30 में लिखा हो तो मतलब 30 तक के शो कर रहा है बराबर। ये देखो वेयर एज हमने बोला कि मतलब स्मॉलर देन इक्वल्स टू 30 और 30 से कम जिसका एज है उनका शो करे डेटा, ओके, हमारे टेबल से। तो अभी तो सारे के सारे डेटा शो कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ इसको, 24 करता हूँ। 24 के शायद 2 लोग हैं कि 1 लोग है, ये देखो 1 है। तो एलॉन मस्क है 24 का, मुंबई का लौंडा है वो, ठीक है, ये भी सही है, मुंबई का बंदा है वो, ये भी सही है। तो ये देखो 24। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मतलब स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होगी। अभी हमने लेस देन देखा था, लेस देन इक्वल्स टू, और तो थोड़ा ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी देखते हैं, ओके। तो मैं डालता हूँ 24 से ग्रेटर देन, तो सारी डेटा आएगी आई गेस। ये देखो सारे के सारे डेटा है, सब आएगी। तो 29 को लेता हूँ मैं, तो 2 आएगी। ये देखो 2 लोग हैं, 29 30, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर ये नॉट इक्वल है। ये चीज़ का मतलब ये है कि 29 को छोड़कर बाकी सब, मतलब ये जो है इसको फॉल्स कर दो, बाकी की जितनी भी वैल्यू उसको थ्रू कर दो, शो कर दो, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू, ये देखो 29 छोड़ के बाकी सब आ गया, आपको दिख रहा होगा, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर 30 देता हूँ, ये नॉट इक्वल्स टू, बस आपकी एज जो है 30 से इक्वल ना हो, 29 से इक्वल ना हो, उन लोग को। ये देखो हमने 30 दिया, तो 30 से इक्वल ना हो, मतलब 30 से इक्वल वाला जो भी है उसको हटा दो, रिमेनिंग शो कर दो, ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखना। तो नॉट इक्वल्स टू 24, तो ये वाला एलॉन मस्क हट जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेटर है गाइस, ज़्यादा कुछ इतना डीपली नहीं है। तो बस आपको बताना था कि ये आपको समझ में आया, ताकि अगर फिर भी किसी ने भी कोई भी लैंग्वेज अगर सीखने नहीं कोशिश की है, डायरेक्ट एसक्यूएल सीखना है, उनको तो स्पेशली ऑपरेटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी बिगिनर्स लोगों के लिए एसक्यूएल में कैसे वर्क करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही कि मतलब ऑलरेडी सीखे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि मतलब ये चीज़ क्यों बता रहा है ऐसा वैसा, ठीक है, बट स्टिल समझना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये देखो एज का भी हमने देखा, कभी आप स्टडी का भी, आई मीन स्टूडेंट आईडी का भी कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी कर सकते हो, सिटी का भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, STID को उठाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। बिटवीन, ये देखो बिटवीन ऑपरेटर ऐसा यूज़ करना होता है कि मतलब इन दोनों के बिटवीन क्या है, ऐसा मतलब इन दोनों के बिटवीन। यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर ये देखो हमारा जो टेबल जो है 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है। तो मुझे शो करना है 3 से लेकर 7 तक के शो करना है। तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे इन बिटवीन, मतलब मुझे डेटा चाहिए सिर्फ 3 से लेकर 7 तक ही, ओके। तो अभी मैं रन करता हूँ, ये देखो 3 से लेकर 7 तक का डेटा ही शो कर रहा है, 1 2 नहीं आया और नीचे का 8 भी नहीं आया, ठीक है। तो ये बिटवीन का ऐसा वर्क करता है, बिटवीन ऑपरेटर का, बिटवीन कीवर्ड का, कीवर्ड बोलो ऑपरेटर बोलो, ये बिटवीन चलता है वैसे, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। एज का भी आप यूज़ कर सकते हो और स्टूडेंट आईडी का भी आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सी चीज़ों का आप कर सकते हो। तो अभी आपको ये चीज़ समझा होगा। तो यहाँ पर मैं 26 कर देता हूँ और यहाँ पर 27 कर देता हूँ, ओके। तो एज का भी एक बार चेक कर लेंगे। ये देखो 2 लोग हैं, ठीक है, 26 और 27 के, मतलब इतने के हमारे को शो कर रहा है, हमें डेटा शो कर रहा है, ओके। तो अभी नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर देखेंगे। आई मीन यहाँ पर लाइक ऑपरेटर जो है एज, एक काम करता हूँ मैं नेम पे सिटी पे चेक करता हूँ, ओके। सिटी पे करता हूँ मैं
लाइक ऑपरेटर आपने यूज़ किया और यहाँ पर आपको देना है लाइक ऑपरेटर में ऐसा है कि ना यहाँ पर मैं m दे देता हूँ और मतलब m देकर और मैं डॉलर लिख देता हूँ। अभी देखो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, ये देखो m, इसका मतलब ये है कि ना मतलब m से जो सिटी स्टार्ट हो रही है उनका डेटा शो करो। जो डेटा ऐसा है कि जिसकी सिटी m से स्टार्ट हो रही है उनका जो डेटा है वो पूरे रो का डेटा वो शो करना, ऐसा होता है। मतलब लाइक ऑपरेटर आई मीन लाइक कीवर्ड दोनों एक ही बात है, ठीक है। कोई भी चीज़ बोलो, कीवर्ड बोलो, ऑपरेटर बोलो, ठीक है। तो m का ऐसा रूल है कि मतलब आप इस अल्फ़ाबेट वाले को शो करो। तो शायद हमने J दिया हो, जयपुर शायद दिए है हमने, तो ये देखो J दिया है। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनका शायद ऐसा U दे देता हूँ। U के नाम का तो कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी सिटी नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा शो करेगा, ठीक है। तो अभी आपको लाइक का भी समझ में आ गया। और इन, तो अभी मैं एक और बताता हूँ इन, ठीक है। इन का क्या होता है एग्जैक्टली सेम, हम इन को भी सिटी में ही करते हैं, ओके। इन में डालता हूँ और ये सिंगल कोट हटा देता हूँ वरना एरर आ रहा है, ठीक है। इन मतलब हम जो कि मतलब ऐसा नाम वाले, मतलब आप मैंने बताया था कि मतलब थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो लीव करो। यहाँ पर मैं सिटी जो है इन जो है कि आपके टेबल के अंदर ऐसे कोई सिटी वाले जो है जिनका नाम मुंबई से आता हो उनका शो करो, ऐसा, ठीक है। इन आपके टेबल के अंदर सिटी का नाम जिसका मुंबई है उनका डेटा शो करो, ठीक है। तो हमेशा सिटी ही उठा रहे हम, फर्स्ट नेम भी तो लेते, लास्ट नेम भी लेते। लास्ट नेम बेचारा ये भी क्या सोच रहा होगा, ठीक है। लास्ट नेम हमने बराबर नेम दिया है, ओके। लास्ट नेम जिसका मस्क है या फिर जिसका ऑस्टिन है उनका शो करो डेटा, ओके। लास्ट नेम जिसका ऑस्टिन है उनका डेटा शो करो, स्टीव ऑस्टिन, ये देखो, ठीक है। तो इनका ऐसा है कि मतलब आपके टेबल के अंदर ये डेटा, ये नाम की चीज़ वाला डेटा जो है उनका पूरा डेटा रो शो करो, पूरा रो शो करो, ठीक है। तो आपको ये इन लाइक बिटवीन सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी ऑलमोस्ट, आई मीन होप्स होगी सारी चीज़ें समझ में आ गई। बहुत सिंपल टॉपिक था गाइस, वैसे भी उतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, बस आपको एक लॉजिक समझना था कि ये वर्क करता है, वो वर्क करता है, ऐसा, ठीक है। तो लास्ट नेम लेसनर भी दे देते, ब्रॉक लेसनर, आजकल बहुत ट्रेंड पे है, ठीक है। तो कहाँ ट्रेंड पे ये भी पता होगा लोगों को, ठीक है, जो जिसका फ़ैन है वो पता होगा। ये देखो लेसनर, आई मीन लेसनर मैंने गलत डाला हूँ, ठीक है, फैंस बुरे मान जाएंगे, ठीक है। ये देखो अभी बराबर है, बेंगलोर के, सही बात है तो वो अपने यूएसए के, बट स्टिल यहाँ पर हमने इंडियन सिटी यूज़ किया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर इन बिटवीन ये सब चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पर ऑपरेटर आपको बेसिक ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत सिंपल था, लॉजिकली क्या करता है यही समझना था। तो आगे बढ़ने से पहले ये बताना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। और वेयर क्लॉज के अंदर ही मोस्टली यूज़ होता है ताकि ये सब ऑपरेटर्स क्या करती है, ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वेयर क्लॉज के अंदर ही ये चीज़ें मैंने कवर की, और आगे भी और भी ऑपरेटर आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड और नॉट भी बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो में मतलब कुछ डाउट है इन टॉपिक में, आज के टॉपिक में कुछ डाउट है या पीछे वाले टॉपिक में कुछ डाउट है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड देन वैसे भी आप आगे पीछे करके देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा गाइस, उतना टफ नहीं है, बट स्टिल कि मैं आपको देता हूँ कि कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप पूछ लो अगर डाउट रहता है तो, ओके। तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड देन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अपडेट मिलती रहे और कोई भी मिडल में कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एकदम सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारे ट्यूटोरियल्स में कवर कर रहा हूँ, ओके। तो एसक्यूएल का भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ओके। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे भी इंपॉर्टेंट अच्छे पोस्ट है ताकि आपको नॉलेज बढ़ा सके, ऐसी पोस्ट है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।